जी ज्योग्राफी सीरीज का ये छठा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। जो देशांतर रेखा क्या होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती हैं, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। और जो इसका पांचवा पार्ट था उसमें हमने बात की थी अक्षांश और कर्क रेखा, मकर रेखा पर जो हमने विस्तृत जानकारी दी थी। तो अगर आपने उसको मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें। और इसका जो पिछला पार्ट था वो इस पार्ट से रिलेटेड है, इस वजह से आपने अगर उसको मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें और उसके बाद आप पार्ट 6 देखें। तो आइए बात करते हैं देशांतर रेखा की कि आखिर देशांतर रेखा क्या होती है। तो जो इसका पहला का पार्ट था उसमें हमने वहाँ पर अक्षांश और देशांतर दोनों बताया था, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम देशांतर रेखा की बात करेंगे। तो जो देशांतर रेखा होती हैं, या पहले हम बात करें अक्षांशों की। अक्षांश क्या होते हैं इसी ग्लोब में अगर हम बात करें, हालांकि ये जो फिगर है ये देशांतर का है, लेकिन अगर हम इसमें अक्षांश की बात करें तो एक ओवरव्यू दें तो जो अक्षांश रेखा है वो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कि ये एक इक्वेटर है, ये भी एक अक्षांश है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो अगर हम इसी को एग्जाम्पल के स्वरूप लें तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। और इसी का सिंपल कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा होगी वो हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर जो फिगर है वो हमारा देशांतर रेखा का बना हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा होगी वो हमारी देशांतर रेखा कहलाती है। इसका सीधा सा जो डेफिनेशन है वो ये है कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जो हमारा पृथ्वी है उसका जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हैं, तो उस ये जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं, ये ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, सभी देशांतर रेखाएं इसी पॉइंट पर आकर के मिल गई हैं। तो जो देशांतर रेखाएं वो ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पे जो इसका कहने का मतलब है वो ये है कि चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो और चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो। अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की तो यहाँ पे भी जो उत्तरी ध्रुव से जो रेखा आई है वो आकर के दक्षिणी ध्रुव पर ही मिल गई है। कहीं से भी रेखा आई, किसी भी एंगल से रेखा आई है वो आकर के सीधे ध्रुवों पर आकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर ये इसका कहने का तात्पर्य है। आगे बात करते हैं, जो देशांतर रेखा है वो समय की विभाजक होती है। जो हमारा समय है, किसी भी देश का समय है या कहीं भी जो आने जाने का समय है, मीन्स अगर आज हम इंडिया में हैं, कल अगर हम या उस समय हम बात करें कि किसी अन्य देश की, जैसे अपना पड़ोसी देश हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इनके समय में जो अंतर है वो कैसे आता है। तो ये जो समय है ये देशांतर रेखा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो जो देशांतर रेखा है वो समय की विभाजक होती है। किस स्थान पर किस समय क्या समय होगा, मीन्स क्या टाइम होगा, ये देशांतर रेखा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है इसकी जो लंबाई है वो 40,076 किलोमीटर है। और इसी रेखा के द्वारा, मीन्स जो भूमध्य रेखा है इसी रेखा के द्वारा और जो देशांतर रेखा है इन्हीं को इस तरह से जो डिवाइड किया गया है, इसी डिवाइडेशन के कारण यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा की लंबाई वो बताने का जो कारण है वो ये है कि समय का विभाजन कैसे किया जाता है। तो जो भूमध्य रेखा है उसको देशांतर रेखाएं काटती हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा हमारी गई है और जो देशांतर रेखा है वो इसको काट रही हैं, तो जो इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से भूमध्य रेखा की लंबाई को बताना आवश्यक था। और जो दो देशांतर हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो इसको
फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है और जो दो देशांतर हैं उनके मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो दो देशांतर कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होती है और इन्हीं के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। जो भूमध्य रेखा है, बात करें अगर हम इसी रेखा की, ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इस रेखा पर जो दो देशांतर हैं, क्योंकि ये भी एक देशांतर रेखा है, ये भी एक देशांतर रेखा, इनके मध्य की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और इसकी जो दूरी है वो ध्रुवों पर, मीन्स जो अगर बात करें हम पोल की, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, यहाँ पर जो इनके मध्य की दूरी होगी, मीन्स जो दो देशांतर है उनके मध्य की जो दूरी होगी वो सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर ये दूरी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है कि जो सबसे अधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है और जो सबसे कम दूरी होती है वो ध्रुवों पर होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होगी और भूमध्य रेखा पर जो दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो दो देशांतर हैं इनके मध्य की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। गोरे एक वर्ड है, ये वर्ड दो देशांतरों के मध्य दूरी को नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इस फिगर की। इस फिगर में पृथ्वी के बीचों बीच, ये जो है पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है जो पृथ्वी को बीच से विभाजित करे और उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, तो ऐसी रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर 180 डिग्री से, यहाँ पर हालांकि 180 डिग्री यहाँ पर नहीं है, ये 180 डिग्री पीछे है, लेकिन इसका जो केंद्र है उस केंद्र से यहाँ पर इसको हमने मिलाया तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। इसी रेखा के द्वारा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा के द्वारा ही दुनिया का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यहाँ से क्या निर्धारित होता है कि जो भारत का जो मानक समय है वो +5.30 हार्स है। वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? वो ग्रीनविच से निर्धारित किया जाता है। तो यही जो रेखा है इसी को ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है और इसी से किसी भी देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है कि वो ग्रीनविच से कितने समय आगे है और ग्रीनविच से कितने घंटे या कितने दिन, जो भी उसका एक मानक है, उससे कितना समय आगे और पीछे, ये जो निर्धारण होता है ये निर्धारण इसी रेखा के द्वारा किया जाता है। तो जो दुनिया का मानक समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब ग्रीनविच क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंदन का एक नगर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इस वजह से इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह एक काल्पनिक रेखा है और यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। अगर हम इसी फिगर को बात करें तो ये जो 180 डिग्री है इसको हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर 180 डिग्री से मिलाएंगे तो ये जो रेखा कहलाएगी ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। यहाँ पर जो ये है ये 0 से 0 मिलाया गया, लेकिन अगर हम बात करें इस 180 को, हम जो 180 डिग्री उत्तर और 180 डिग्री जो दक्षिण है उसको अगर हम मिला दें तो जो रेखा होगी हमारी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में
किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका जो निर्धारण है वो 1884 ईस्वी में किया गया था और ये वाशिंगटन में किया गया था। इसका जो सम्मेलन था वो वाशिंगटन में हुआ और वहीं पर इस रेखा का निर्धारण किया गया। इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। ये जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर, तो इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। इस रेखा के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो हम पश्चिम से 1 दिन के अंतर में चले जाएंगे, उसका जो बीच का अंतर हो जाएगा वो 24 घंटे हो जाएगा। कि अगर पूर्व में दिन के 12 बजे होंगे तो पश्चिम में रात के दूसरे दिन का, मीन्स अगर उस दिन फ्राइडे है और वो 12 बजे है तो वहाँ पर सैटरडे होगा और वो वहाँ पर भी 12 बज रहे होंगे, तो पूरा 1 दिन का अंतर पाया जाता है। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके सबसे जो निकट है वो है बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक नज़दीक है। अब बात करते हैं भारत की मानक रेखा। जो भारत की मानक रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर है और वो भारत में कहाँ से गुजरती है। तो जो भारत की मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी के पास स्थित है। जो भारत की मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी के पास स्थित है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर बात हुई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर क्या होता है इसकी जानकारी के लिए आप हमारा इसके पहले का वीडियो मीन्स पार्ट 5 देखेंगे। वहाँ पर इसको बताया गया है कि पूर्वी देशांतर और हमारा उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध जो भी है ये क्या होता है। तो इसकी जानकारी के लिए आप इसका पहले का पार्ट मीन्स पार्ट 5 ज़रूर देखें। तो जो भारत का इलाहाबाद का नैनी है वहीं से भारत की मानक रेखा निर्धारित की गई है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इसी स्थान से भारत की मानक रेखा का निर्धारण कर दिया गया है। तो भारत की मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और देशांतर से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हमने परीक्षा से उपयोगी जो भी जानकारी है वो देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक पर हमारे लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं और ये एक स्टडी ग्रुप है जिससे आप यहाँ पर परीक्षा से रिलेटेड जो भी जानकारी होंगी और जो क्वेश्चंस होंगे और ग्रुप डिस्कशन ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फेसबुक पर हमारे लर्न ईजी ग्रुप से जुड़ें और हमारे लर्न ईजी पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसको पाने में कोई कठिनाई आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इस सीरीज के सभी वीडियो और इस ग्रुप का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।